मेरा नाम स्नेहलता देवी, पति का नाम ओपी सर यादव, निवासी बुढ़ाना गांव, आगरा, उत्तर प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। स्नेहलता देवी, पति का नाम ओपी सर यादव, निवासी बुढ़ाना गांव, आगरा, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। वास्तव में बाबा बाबा है। मेरा बेटा एसएसबी में पास हो गया था। बेटे का मेडिकल होना था। उसी टाइम बेटे के आंख में फलिश आ गया, उसको लकवा लग गया। अब बेटे ने एसएसबी में पास कर लिया, पर उसके चेहरे पर लकवा लग गया और 11 दिन बाद उसका मेडिकल था। गुरुदेव, 11 दिन बाद मेडिकल होना था। बड़ा चेहरा काम नहीं कर रहा था, आंख से टेढ़ी हो गई थी, मुख टेढ़ा हो गया था। करता क्या, एमआरआई कराया, सब कुछ कराया, इलाज चालू हुआ, पर 11 दिन में पैरालिसिस कैसे ठीक हो सकता है। उस बच्चे ने, बेटे ने कहा, मां मैं क्या करूं, 11 दिन बाद मेरा मेडिकल है और मुझे पैरालिसिस हो गया है। मेरी बेटी उसी समय पर रात को मुझे फोन कर कर कहती है, मां भैया को अगर पैरालिसिस हुआ है और उस पास हो गया है, मेडिकल होना है उसका, एक काम करो, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उस बेटे तुम्हारे, अब मेरे भाई को, उसको खिलाना प्रारंभ करो और एक बेलपत्र उसके चेहरे पर लगाओ। मैंने उसके चेहरे के पास में बेलपत्र रख दी गुरुदेव। डॉक्टर अपना इलाज करते रहे। इलाज 8 दिन तक चला। मेडिकल होना था 11 दिन के अंदर, थोड़े दिन और बचे तो 2-4 दिन। बेटा कैसे ठीक होता, पर बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव। 9 सालों से मेरा बेटा तैयारी कर रहा था। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पहले तो मेरे बेटे ने कहा, मां पशुपति व्रत से कुछ होता है क्या। मैंने शंकर की बेलपत्र उठाकर संकल्प लिया, मैं तेरा पशुपति व्रत चालू कर रही हूं, मेरा बेटे का मेडिकल पास कर देना, उसका मुंह टेढ़ा हो गया है, तू संभाल लेना। दुनिया का पहला केस होगा गुरुदेव, जो लकवा 11 दिन में ठीक हो सकता है। यह दुनिया का पहला केस है गुरुदेव। एक बेलपत्र के खाने से और शिव जी के चढ़े हुए जल को मुंह पर लगाने से 11 दिन के बाद मेरा बेटा मेडिकल कराने गया तो मेडिकल में पास हो गया, उसका चेहरा भी सही हो गया। यह दुनिया का पहला पत्र। शिव तत्व ओघड़ी है शंभु शंकर। मेरा बेटा जिसको कहता था मां इससे कुछ नहीं होता, अब मेरा बेटा खुद पशुपति नाथ का व्रत कर रहा है। मेरा बेटा स्वयं पशुपति व्रत क्या है, ये दुनिया के लोग जब समझेंगे। आज के जमाने में तो पशुपति व्रत को लोग समझते नहीं हैं। उन्होंने कह दिया सियोर वाले महाराज का बनाया हुआ व्रत है। लोग सोचते हैं कि सियोर वाले महाराज का बनाया हुआ है, पर उनसे निवेदन करेंगे पहले शिव महापुराण में एक बार पशुपति व्रत और पाशुपत्य अस्त्र को पढ़ो। पशुपति व्रत को भी पढ़ो, पाशुपत्य अस्त्र को भी पढ़ो। जो पाशुपत्य अस्त्र जो काम करता है वही काम पशुपति व्रत करता है, वही काम। कितने व्रत होते हैं, जम के बोलो जरा। 5 व्रत पशुपति के होते हैं। कितने दिए लगते हैं, 6 दिए लगते हैं। घर में मीठे का प्रसाद बनता है। पूजा की थाली जो सुबह जाती है मंदिर में, वही थाली शाम को जाती है। शाम को 6 दिए प्रसाद एक साथ इकट्ठा जाता है। मंदिर में जाकर सबसे पहले 6 दिए रखे जाते हैं, फिर प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से होने के बाद 5 दिए को जलाया जाता है। रखे कितने जाते हैं, 6, जलाते कितने हैं, 5। कब जलाते हैं, जब प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से हो गए, आपने उसमें बेलपत्री रखकर बाबा को भोग धरा दिया। 5 दिए लगा दिए। दिए जमीन पर 6 ही रखना। जब 5 दिए जला लो, बाबा की पूजन अर्चना कर दो। अर्चना पूजन करने के बाद आते समय 1 दिया और 1 प्रसाद का हिस्सा थाली में वापिस लिया। वो दिया जिसको जलाया नहीं है, प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख कर लाओ, 2 हिस्से मंदिर में रहने दो। बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, आप स्वीकार करना बाबा, दिल से कर रही हूँ मेरे बाबा, बार बार नहीं कर सकती, मेरी ये चिंता है, इसको हर लेना। प्रार्थना करो। एक ही मंदिर में 5 व्रत पूरे करना है। बीच में कहीं जाना पड़ जाए, व्रत छोड़ दो, आकर करो। तुम्हारे यहाँ शादी फंक्शन आ गया, छोड़ दो, बाद में करो। कहीं तुम्हारे यहाँ कोई 30 त्योहार आ गया, कोई व्रत पड़ गया, जो व्रत तुम पहले से करती हुई आ रही हो वो व्रत करना जरूरी है, तो
पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। गिनाई में 5 ही आएंगे। रजोधर्म आ गया, रजस्वला हो गए, व्रत छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। किसी के यहाँ का उस व्रत का नियम रहता है कि उस दिन, जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है, अगर मायके में भी कर रहे हो तो मायके का सामान अगर ले रहे हो तो उसको पैसे देना पड़ते हैं। इसलिए इस व्रत का नियम है कि उस दिन किसी के यहाँ का ना तो पानी पी सकते हैं ना भोजन कर सकते हैं। अगर हम किसी के यहाँ जाकर मुंह झूठा कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो कई लोग कहते हैं हमने व्रत करा, हमें फल नहीं मिला। तुम अंदाजा लगा कर बैठो, पशुपति व्रत का नियम है। मायके में अगर कर रहे हो तो मायके में पैसे देना पड़ता है। मायके में अगर भोजन कर रहे हो पशुपति व्रत वाले दिन तो उसको पैसा देना पड़ेगा। अपने पैसे से पूजन करो, अपने पैसे से उसका फल मिले। तो फिर दूसरे के घर का पानी पी लिया उस पशुपति व्रत वाले दिन, या दूसरे के घर का आपने फलाहार कर लिया या कुछ खा लिया, तो कैसे उसका पुण्य फल मिलेगा महाराज? कैसे पुण्य मिले उसका पुण्य फिर प्राप्त नहीं होता। पशुपति व्रत का नियम अच्छे से धारण करो, बाबा से प्रार्थना कर कर। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, जो छठा दिया आप लेकर आते हो उसको घर के दरवाजे पर, घर के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो अपना सीधा हाथ राइट हैंड जहां होता है वहीं पर बैठ जाओ। घर के बाहर घर की ओर मुख करो, 6ठे नंबर का दिया उस दरवाजे के बाहर जला दो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा उद्धार करो, कार्य सफल करो। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। प्रसाद का जो एक हिस्सा तुम लेकर आए हो, भोजन करने से पहले सबसे पहले प्रसाद का वो हिस्सा खाइए। प्रसाद में नमकीन ना बने, इसका ध्यान रखें। जो भगवान को हम प्रसाद के 3 हिस्से करेंगे वो मीठा ही बनना चाहिए। घर पे जो भोजन करो उसमें तुम नमकीन खा सकते हो, मना नहीं, पर पहले जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो उसे खाना है, फिर भोजन करना है। 5वां व्रत जब हो, उस 5वें व्रत में एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 फूल, पंखड़ी, चावल, मूंग, जो तुम बाबा को 108 दे सकते हो। 108 का मतलब क्या होता है? हम बाबा को 108 चावल का दाना दे रहे हैं, या पुष्प दे रहे हैं, या पंखड़ी दे रहे हैं, या बेलपत्र दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है? हम 108 बार बाबा के नाम का उच्चारण कर कर बाबा को सहस्त्रवाली के रूप में समर्पित कर रहे हैं। हम अभिषेक नहीं कर पाए, हम आपका अनुष्ठान नहीं कर पाए, हम यज्ञ नहीं कर पाए, हम बहुत बड़ा लोगों का भंडारा नहीं कर पाए, हम 108 फूल की पंखड़ी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा यज्ञ, हमारा उद्यापन आज पूर्ण हो रहा है। बाबा इसको स्वीकार करें। चढ़ाकर फिर वही दिया लेकर अपने एक प्रसाद का हिस्सा लेकर घर आ जाओ। 5वां व्रत पूर्ण हो, बड़े आनंद के साथ बाबा से विनय करो। 3-4 महीना थोड़ा रुक कर इंतजार करो। मेरा बाबा अगर तुमने दिल से व्रत करा है तो खाली नहीं छोड़ता, वो देता जरूर है। पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर हो जाता। तारकासुर के 3 बेटों का भगवान ने संहार कर दिया। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। समय आया, भगवान सुंदर आनंद से देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन करा। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। 5 गाय समुद्र के मंथन में निकली है। 5 सुरभि, सुशीला, बहुला, ये सब 5 गाय मंथन के समय निकलती हैं। और मंथन के समय इन 5 गायों का निकलना अर्थात भगवान शंकर ने जो विष पिया है उस विष के जलन को, कंठ में पड़े हुए विष के ताप को समाप्त करना। विष की जलन। हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो गुणगान करते हैं, ये हमारे भीतर के ताप को, दुख को, विष को समाप्त करता है। हम क्यों कहते हैं कि आप लोग कथा में आए हो, पंडाल में आए हो, या टीवी पर कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो? हम क्यों कहते हैं कि जिस समय इस मंत्र का गुणगान किया जाए, साथ में बोलने का मौका मिले और आप बाबा से कहें बाबा मेरे दुख काटो, उस समय पर आप भूमि पर बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर अपने मन की बात शिव से कह सकते हैं। कभी मेरी जीजियों से निवेदन है, आपको लगता है कभी कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा दुख नहीं मिट रहा, मेरी बीमारी नहीं मिट रही, मेरी तकलीफ नहीं मिट रही, आप जल चढ़ाने के पहले
और जल चढ़ाने के बाद। कब कब? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद, 2 क्षण के लिए। आपके पास ज्यादा समय नहीं हो तो 2 क्षण के लिए नंदी के, जहां नंदी शिव जी के सामने बैठता है उसके राइट में, नंदी के राइट में, नंदी के लेफ्ट में नहीं, नंदी के राइट में थोड़ी सी देर जल चढ़ाने से पहले और जल चढ़ाने के बाद 2 क्षण वहां बैठकर अपने जो दुख है, आप कहो कि मेरे बहुत बड़ी तकलीफ चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत टेंशन में हूं, थोड़ी देर बैठकर नंदी के पास अपनी उस चिंता का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, उठो, जल चढ़ाओ, वापिस आकर 2 क्षण बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दुख का स्मरण कर कर फिर घर को जाओ। 15 दिन कर कर देखो, मेरा बाबा आपकी नैया पार करेगा, निश्चित है, निश्चित। करता जाओ। वो कहे समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। ददरौआ धाम में हो रही कथा का 5वें दिन का आखिरी भजन, विराम का भजन। इसके बाद जो स्तुति करोगे वो बाबा से दिल से मांगने के लिए, भाव से, दोनों हाथों से। मात्र 3 मिनट में इस भजन को पूर्ण करते हैं। थोड़े पीछे वाले भी दोनों हाथों से, जितने रोड पर खड़े हैं दोनों हाथों से चलो, चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से भाव से प्रार्थना करना, दिल से विनती करना, झोली पसार कर नमन करना, बाबा से जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल से कहना और उच्च स्वर में नाम पुकारते हुए साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, पेड़ के नीचे, रोड पर, जमीन पर, जहां दुकान में, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को विराम की ओर लेते हुए बड़े आनंद के साथ प्रार्थना करिएगा भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हो, भोला सब दुख काटो, शिव शंकर
कर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। भगवान शिव की कथा करें। तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र को काया के रोग से मुक्त करा। मल्लिकार्जुन जी का वर्णन करा, कार्तिकेय जी रूठ गए थे, उनको मना कर लाए श्री शैलम के रूप में, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा महाकाल बनकर, विंध्य पर्वत का उद्धार करा ओमकारेश्वर बनकर, नर नारायण का उद्धार करा केदार बनकर, भीम का संहार करा भीमा शंकर बनकर, मनु शत्रुपा का उद्धार करा विश्वनाथ बनकर, गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष से मुक्त करा त्र्यंबकेश्वर बनकर, रावण के लिए स्थापित एक भूमि पर हो गए वैद्यनाथ बनकर, दारुक नाम के राक्षस का संहार करा नागेश्वर बनकर, राम जी स्वयं रामेश्वर धाम की स्थापना करे सुंदर आनंद के साथ रामेश्वर के रूप में विराजमान, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया, भाव से प्रेम से। बाबा भोलेनाथ कहते हैं तुमरुका जी मैं आपको क्या दूं? तुमरुका जी शिव जी की बेलपत्र मांग लेते हैं। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। शंकर भगवान ने कहा जो इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है, पढ़ता है, करता है, कराता है, वो मुझे ही प्राप्त करता है। कलिकाल में संसार में जो शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लेगा, शिव जी कहते हैं उसके घर को, उसकी संपदा को, उसको वैभव को मैं स्वयं संभाल लूंगा, उसके आनंद को मैं भर दूंगा। शिव महापुराण की कथा ददरवा धाम की इस पवित्र भूमि पर श्री हनुमान जी महाराज की साक्षी में जो हो रही थी, आज विराम की ओर अभी जाएगी। मैं धन्यवाद दूंगा महाराज जी को जिन्होंने इतने प्रेम से इस कथा को करवाया। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में ये कथा वाचने का मौका मिला, आप और हमने श्रवण की, भाव भक्ति से अपने जीवन को सार्थक किया। कथा के माध्यम से जो आपको दे सकते थे शंकर सुमन शिव महापुराण में से आपने लिया, अपने जीवन में इस कथा को उतारिए, अपने जीवन को सार्थक करिए। 5 तारीख से फिर मिलेंगे जलगांव की कथा में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक। उससे पहले मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा, आप सभी भक्तों का आभार व्यक्त करें और सभी भक्तों को संबोधित करें। पूज्य गुरुदेव, उनका सोफा इधर रख दो, बाकी समय बैठे रहना। महाराज जी का सोफा इधर रखवा दो, बाकी के सब लोग वहीं बैठे रहेंगे, महाराज जी के आसपास कोई नहीं बैठेगा, सोफा इधर रखवा दो। कोई भी नहीं आए, बाकी सभी लोग वहीं बैठे रहे, कोई भी उठकर खड़ा नहीं होगा। हाँ इधर और इधर करो, और इधर करो, इधर लाओ, इधर और इधर लाओ, और इधर लाओ, और इधर लाओ। हाँ बस ठीक है, सामने कर दो, सामने कर दो, बस ठीक है, इधर। बाकी के उनके पास कोई ना आए, सभी लोग अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएं। माइक महाराज जी को तो, महाराज जी तो माइक, बाकी आप लोग बैठ जाइए उधर। आभार व्यक्त करने के लिए और आप सबके बीच में बड़े आनंद के साथ मैं महाराज जी को आमंत्रित कर रहा हूं। बड़े भाव से ददरवा धाम की इस पवित्र भूमि से कथा का लाभ लिया, उसके लिए हर हर
बोल ददरहुआ श्री हनुमान जी महाराज की। चालू करो, चालू है महाराज जी। ददरहुआ सरकार की, शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। हमारे अर्चनीय वंदनीय हमारे श्री गुरु महाराज महंत बाबा का ये 27वां CA-PA मिलन महोत्सव है। इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बड़ी सुंदर शिव कथा की वर्षा हो रही है। हमारे संत भी हमारे विराजमान हैं, हमारे महाराज जी महामंडलेश्वर जो तो भी विराजमान हैं हमारे, और हमारे सभी संत विराजमान हैं, आपको दिख रहे हैं। हमारे गुरु महाराज बड़े तपस्वी थे, 8 घंटा तपस्या करते थे। उनकी तपस्या का प्रकाश है, तपस्या का प्रकाश है, उनकी तपस्या दिख रही है आपको, उनका प्रभाव है। हम विशेष रूप से कथा के माध्यम से उज्जैन में, वैसे नोएडा में भी गए थे, तो उज्जैन में जब हम गए तो हाँ उज्जैन अपना आश्रम में महाराज जी को बुलाया, वहाँ हमने अनुरोध किया, प्रार्थना की, हमारे ददरहुआ हनुमान जी कथा सुनना चाहते हैं। वास्तव में ही महाराज जी के पास समय नहीं था, 27 तक कोई समय नहीं था बिल्कुल। बोले महाराज जी मजबूर हैं। फिर हमारे राम ने उज्जैन महाकाल पे अर्जी लगाई, ददरहुआ हनुमान जी पर अर्जी लगाई, गुरु महाराज से प्रार्थना। तो वास्तव में ही कोई मरीज था, मरीज असाध्य मरीज, और वो डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर लाइन लगी थी, और उनको असाध्य रोग था, जल्दी दिखवाना था, सबकी इच्छा थी जल्दी दिख जाए, लेकिन डॉक्टर साहब मजबूर थे, लाइन लगी है, कैसे दिखवा सकते हैं। फिर सब जितने भी मरीज थे सबने डॉक्टर से प्रार्थना की, नहीं आप इनको देखो पहले, असाध्य है। तो वास्तव में डॉक्टर साहब की इच्छा भी हो रही, मरीजों की इच्छा भी, तो इसलिए विशेष रूप से ये हमारे क्षेत्र के लोग बहुत मरीज थे, शिव कथा के इच्छुक थे। हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने शहर से ही दतिया में आकर के हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जब कथा कराई तो वहीं घोषणा कर दी हम कथा होनी है। हमारा शहर से महाराज जी ने नारियल ले लिया, तो ये अपना सौभाग्य है। तो वास्तव में ही हमारे मिश्रा जी इस शिवलोक से ही आए हैं, इस शिवलोक से ही शंकर जी साक्षात इनको भेजा है, ये समाज सुधार के लिए। ये विद्या ये वास्तव में ही यहाँ जो है बिन गाजस के पावे कोई, बिन सुजय से जो होता है तो वास्तव में पुण्य से ही होता है। तो बड़े पुण्य प्रभाव के द्वारा ये शिवलोक से ही पधारे हैं, भगवान शंकर ने भेजा है समाज सुधार करो। कोने कोने में सब जगह इनकी आस्था के और संस्कार के माध्यम से पावन जस के पुण्य बिन होई, पावन यश पुण्य के बिना नहीं फैल सकता, बहुत पुरखाओं की तपस्या पुण्य है। हमारे विशेष रूप से हमारी पूरी जनता क्षेत्र की जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, बाल वृद्ध कहूँ संग न लावे, मनोरंकन दिलूटन लागी, धायरा में काम सब त्यागी, मनोरंकन दिलूटन लागी। ऐसे लोग दौड़ पड़े, था पड़े हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति कथा के सुनने के लिए, सारे काम त्याग करके 5 दिन हो गए, 5 दिन से हमारी माता आसन छोड़े ही नहीं,
यही स्थायी निवास है। तो वास्तव में ही बड़ी सौभाग्य है हमारे यहाँ हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोस्तस्य भूषणम शास्त्रम भूषणम किम प्रयोजन। हाथ का भूषण दान है। हाथ का भूषण घड़ी अंगूठी सोने की चुड़ियां नहीं है, हाथ का भूषण है दान। कंठ का भूषण सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मधुकर बोलो। और कानों का भूषण श्रोस्तस्य भूषणम शास्त्रम, ये शिव कथा कानों का भूषण। हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आपको ये कानों का भूषण पहना दिया। सभी के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इसके बाद दुकान न हो। दुकान का मतलब दो कान, दो कान ही दुकान है। तो क्या सुंदर शिव कथा कानों के माध्यम आप सुनिए। आपके सुंदर भूषण लगा दिए हमारे महाराज जी ने, हम इनके ऋणी हैं। फिर उपकार करो का तोरा सनमक होए न सकत मन मोरा। सुन कब तो ऋण में नाई देखो कर विचार मन माई। तो वास्तव में ही ऐसा उपकार शिव कथा का उपकार क्या कर सकते हैं आपकी। तो विशेष हम सब ऋणी हैं आपके। श्री मिश्रा जी ने कथा सुनाई चलो दंदरउआ भाई। श्री मिश्रा जी ने कथा सुनाई चलो दंदरउआ भाई। श्री मिश्रा जी ने कथा सुनाई चलो दंदरउआ भाई। चलो दंदरउआ भाई। भीड़ लाखों में पाई श्री मिश्रा जी ने कथा सुनाई। भीड़ लाखों में पाई चलो दंदरउआ भाई। भीड़ लाखों में पाई चलो दंदरउआ भाई।